आज यहाँ पर हमारे संघ के अध्यक्ष देवराज दिघी की अध्यक्षता में ये एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और काफ़ी संख्या में यहाँ पर सभी प्रधान लोग आए हैं। आज जो हमारी मेन समस्या है, जो कि पिछले कुछ दिनों से ये समस्या पिछले 1-2 साल से चली आ रही है, जिस प्रकार से पंचायतों में स्वतंत्र रूप से प्रधान लोग कार्य करते थे और जल्दी कार्य होते थे, उन कार्यों पर अब अंकुश लग गया है। उसका मेन कारण है मटेरियल की जो प्रतिबंधता है, तो इन्होंने एक लिब उसको हमको बांध दिया है। और हम ठीक है, हम इस बात की नहीं चाहते कि भाई हम ठीक है हमें मटेरियल कहीं से मिले, लेकिन मटेरियल की जो खर्चा है, उस मटेरियल का जो जिस पंचायत में पड़ता है, इंटीरियर पंचायत में पहुंचाने पर जो खर्चा पड़ता है, कम से कम वो रेट में हमें मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। और दूसरी बात ये कि हमें टाइम से जब भी कोई मान लो जिस मटेरियल को हमें चाहिए उसकी पेमेंट टाइम से होती रहे। ये कुछ समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं और अब सुना है कि इस बार फिर टेंडर लगाने जा रहे हैं नया, जिसमें कि अलग अलग पंचायत का अलग अलग टेंडर होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि जो भी काम पंचायतों में बचे हैं और जो मैं समझता हूँ कि काम बचे क्या, पंचायतों में काम कोई कर ही नहीं पाएगा। सरकार ने सभी तरह के काम रोके हुए हैं। अगर विस्तार में बताया जाए तो अभी देखा है कि जो टेंडर लगाए के लिए बोल रहे पंचायत लेवल पे मटेरियल के, टाइलों के, सरकार इधर से टेंडर ले रही है। हमारी मनरेगा की पेमेंट 4-4 महीने से पड़ी है, लेबर की पेमेंट हमारी खड़ी है, वो पेमेंट नहीं हुई, मटेरियल की पेमेंट पड़ी है, हर 1.5-2 साल से हमारी लेबर की पेमेंट खड़ी है। अगर हम लेबर को कोर्ट में की और भेजें, मेरी सरकार से एक ही निर्णय है, या तो आप अपना निर्णय वापस लीजिए, नहीं तो फिर आने वाले समय में जो पंचायती चुनाव होना है उसमें आप लोगों को सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक ही रिक्वेस्ट है पंचायती राज मंत्री जी से कि इस निर्णय को वापस लीजिए, ये जनहित में और हिमाचल हित के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। ये रहेगा, अगर नहीं करेंगे हम तो कलम डाउन कर रहे हैं, हम काम ही नहीं करेंगे 6 महीने के लिए, क्या काम करना है? अभी 1-1, 1.5 महीना तो टेंडरों में फंसा के रखेगी। कलम डाउन करके कम से कम शांति से तो बैठ रहेंगे। जवाब देगी सरकार जाने और पब्लिक जाने, जो जिनके पास वोट मांगने जाना है। यही हुआ, बाकी सरकार ने तो बुरी तरह बांध के रखा है। बीपीएल से लेके हर चीज़ को लेके सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे टेंडर लगा रहे हैं। जैसे पंचायती राजों को एक जनप्रतिनिधि, जैसे एमएलए मंत्री जो बने हुए हैं, ये भी जनप्रतिनिधि है, हम भी जनप्रतिनिधि है। हम पंचायत स्तर पे और बड़े लेवल पे है। अपनी सैलरी तो देखो ना, अपनी सैलरी तो एकदम बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, थपथपा के अपनी सैलरी। क्या हम सिर्फ लोगों के सर्टिफिकेट बनाने तक के लिए सीमित रह जाएंगे? ये क्वेश्चन है हमारा सरकार से कि ऐसा भी क्या है कि वो सारी चीज़ें अपने पास लेना चाहती, कि आज तक काम नहीं हुए, आज तक सरकार ने काम नहीं चलाए, 1 साल से हमारी मटेरियल पेमेंट नहीं हुई है, पैसा सारा बंधा हुआ है, जो हमारे वाइंडर है वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेबर पेमेंट 5 महीने से नहीं हुई है, तो हम कैसे पंचायतों को चलाएंगे? गांव गली में लोग रहते हैं, उनको क्या पता कि पैसे कहाँ से, वो तो प्रधानों को बोलते हैं कि हमारे पैसे लाओ, हमारी दिहाड़ी के पैसे लाओ। वो थोड़ी रुकेंगे 4 महीने के लिए, एक गरीब आदमी कैसे रुक सकता है ना? 1 साल मटेरियल पेमेंट को हुए, प्रधान क्या करेंगे? पहले ही प्रधानों को इतना वो करके रखा हुआ है, ऊपर से सरकार ने ये जो पंचायत प्रधान बेचारा मटेरियल में पहले तो टाइम मार गई, उसके बाद जो है चलो लेन दो, उसके बाद जो मटेरियल की बात आई, मटेरियल जो भी प्रधान देवाता रहे तो बजरी जो मटेरियल भी उसमें लगता है उसको लेने दे, उसके लिए भी सरकार ने मतलब पाबंदी लगा दी, बांध दिया हमारे प्रधानों के भी मटेरियल की भी पोजीशन लगा दी। तो मेरा आपसे यह जैसा से सभी प्रधानों से कि जो सरकार है ना, सरकार के साथ हम प्रधानों में से काफ़ी प्रधान जो है नज़दीकी हैं। हम अपनी बात पहले अपने नेताओं से करें, जो हम एक दूसरे पर बात करेंगे और कहेंगे भी वहाँ से करो, यहाँ से करो, दूसरे साहब से करो, हम इतना खुद बात करें, इतना हमारे नेता बात करें, भाई इसको ओपन करो, टाइल को भी ओपन कर दो, जैसे पहले ले रहे थे जहाँ से मर्जी लें, जिससे मर्जी ले, मटीरियल भी ओपन कर दो, जहाँ से मर्जी ले मटीरियल, जिसके जहाँ से लेगा तो प्रधान वहीं से जहाँ से एम फार्म मिलेगा, क्यों जी? उनकी कंडीशन होनी चाहिए भी